ओम शांति। आज है 4 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाओगे उतना कल्याण होगा। मतलब हम बाबा के बच्चे जितना बाबा को याद करेंगे, जितना उनकी याद में रहेंगे और दूसरों को बाबा के बारे में बताएंगे, उतना हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? मतलब गरीब बच्चों में वो कौन सी विशेषता होती है, कौन सा गुण होता है जिससे वो अमीरों से आगे निकल जाते हैं? उत्तर है, गरीब में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। मतलब जो गरीब आदमी होता है ना, वो भगवान को ज़्यादा याद करता है अमीर की तुलना में, क्योंकि अमीर आदमी के पास पैसा होता है, धन होता है, जिससे उसकी आधी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन गरीब आदमी को ज़िंदगी भर जो है छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, भागना पड़ता है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो भगवान को पुकारता रहता है, परेशान होता रहता है। मतलब वो दुखी ज़्यादा है ना। एक कहावत भी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमरन कर ले तो दुख काहे का होए, है ना। दुख मतलब दुख किससे कनेक्टेड है? गरीब आदमी से कनेक्टेड है, क्योंकि उसे हर चीज़ के लिए भागना पड़ रहा है। और अमीर के पास सुख बहुत है, उसे दुख याद भी नहीं आता, है ना। तो जो दुखी आदमी है वो भगवान को ज़्यादा याद करता है कि भगवान उनकी दुख तकलीफ़ें जो है मिटा दें। और दूसरा एक चीज़ और है, धनवान जो आदमी होता है वो अपना नाम बड़ाई इसके पीछे भागता है ना। और जैसे कि वो चाहता है कि उसका किसी पत्थर पे नाम लिख दे, पंखे पे नाम, मतलब अपनी वाहवाही चाहता है। लेकिन अगर गरीब आदमी कुछ दान करता है, 10 रुपये 20 रुपये, वो उसकी वाहवाही नहीं करता है, मतलब वो दिल से कर रहा है। और अमीर आदमी दिखावे के लिए कर रहा है। तो कई चीज़ें हैं जिससे जो गरीब आदमी है वो साहूकार की तुलना में भगवान की भक्ति में ज़्यादा आगे निकल जाता है, पाप कम करता है। अमीर आदमी अपने संबंधों में गुम रहता है और पाप ज़्यादा से ज़्यादा करता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कुछ गलत कर भी रहा है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह तो ज़रूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वह रचयिता है। कौन है रचयिता? शिव बाबा। लौकिक माँ बाप भी बच्चों के रचयिता हैं। लौकिक माँ बाप मतलब जो हमारे शरीर के माँ बाप हैं, वो भी रचयिता हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, मतलब शरीर के पिता की ज़्यादा महिमा नहीं होती है। और जो हमारे अलौकिक बाप हैं, है ना, उनकी मतलब शिव बाबा की ज़्यादा महिमा होती है। भगवान को ज़्यादा याद करते हैं ना लोग। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनसे सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है, तो ज़रूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उनका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंतियाँ मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं।
श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, न गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी गई हैं। गोपियों को भगाया, यह किया। श्री कृष्ण के चरित्र की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई। श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। मतलब जब वो पैदा हुए कारागृह में, है ना, देवकी जी से, तो उन्हें क्या किया, टोकरी में डालकर यमुना को पार कराया, है ना। ये हमने सुना है, नाटकों में देखा भी है। बड़ेपन को दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। मतलब हमने महाभारत जैसे देखी है, हमने जो टीवियों पे देखी है, तो उसमें तो यही देखा है ना कि रथ उठाया था श्री कृष्ण ने और चक्कर भी चलाया था। 16-17 वर्ष का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई, उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलाने को भगाया, यह किया। उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया। मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। जैसे इस वक्त आए हुए हैं संगम पर। किस में आए थे, ब्रह्मा बाबा में। ब्रह्मा बाबा की उम्र क्या थी, 60 साल के हो गए थे वो। तो बाबा यही कहता है, मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य हैं। राम की जयंती के बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और कितनी महिमा है नहीं, किसी की महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आता है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों में कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब, फिर साकार मनुष्य ही हों। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली। सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पूर्ण जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं, मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले समझाना पड़े, शिव जयंती बड़ी या कृष्ण जयंती बड़ी। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। यह सब समझाने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। यह भी पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो बहुत ढेर हैं, बिगैर नोट के याद रह न सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है। वह भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाए
मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ, सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, ज़रूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो ज़रूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़े ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। शिव बाबा जी की जगह किसका नाम डाल रखा है? श्री कृष्ण का। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसी को पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती भी दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया? वह तो स्वर का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी स्वर आत्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा। वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्य का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए, वापस कौन ले जाएं? बाप कहते हैं, मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सकें कि देह का संबंध छोड़ो, वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं मतलब शिव बाबा। मैं ही गाइड कर सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर। उनका रूप भी बताया है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। वह कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है, इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पाठ है। मतलब इतनी छोटी सी बिंदी, इतनी छोटी सी आत्मा में कितने जन्मों का पाठ है? 84 जन्मों का। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पाठ है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी आत्मा, परम आत्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। जो बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे, इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मतलब राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिव बाबा को बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा याद करना है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। क्योंकि वही बात है ना, भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं।
साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं, पैसे वाले को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंचा था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। मतलब जब विनाश होगा, अर्थक्वेक आएंगे या प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो जितने भी महल आदि हैं वो सब चले जाएंगे और गरीब हो जाएंगे सब। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ें रह न सके। हर चीज़ की आयु तो होती है ना। वहाँ जैसे मनुष्य की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और भी मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। यह तो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं, हाँ समझते हैं, वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। कौन सा युग चल रहा है, संगम युग चल रहा है। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होती। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देह अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप को याद, बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना, नवाबी में चलना देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज़ में अहंकार आ जाता है, मतलब घमंड कितना हो जाता है ना, अगर लोगों के पास चीज़ें होती हैं तो। बड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमानी कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज़ होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह देह अभिमानी की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिस सर्विस भी ज़रूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। कैसे शो करना है, उन्हें बाबा को याद करना है और दूसरों को भी बाबा के बारे में बताना है, ये शो करना है महारथी बच्चों को जो बाबा को मानते हैं। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, एक दो को बुलाते हैं। लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना, यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमा बरदार
वफादार बनना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। नंबर 2, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है, एक नामी और इकनामी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, तो जो निश्चित स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल ज़रूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है, यथार्थ निर्णय का आधार है। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ओम शांति।